हे गाइस, दिस इज अर्पित और आप सभी का स्वागत है बैंकिंग यात्रा पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसबीआई सीबीओ की सैलरी स्लिप। लेटेस्ट सैलरी स्लिप है ये, यानी कि फरवरी 2025 की सैलरी स्लिप है। सीबीओ यानी कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर, ठीक है। ये मोर और लेस एसबीआई पीओ की तरह ही होते हैं। इनकी जॉब प्रोफाइल भी लगभग सेम ही होती है, दोनों सेम ही वर्क करते हैं। थोड़ा सा सैलरी में डिफरेंस आता है इनके, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि एसबीआई सीबीओ की सैलरी ज़्यादा होती है या फिर एसबीआई पीओ की सैलरी ज़्यादा होती है, और अगर डिफरेंस होता भी है दोनों में तो कितना होता है, ठीक। बाकी इनकी जॉब प्रोफाइल मोर और लेस मैंने आपको बताया कि सेम ही होती है, ठीक। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी, ठीक। एसबीआई कितनी सैलरी देता है, अच्छी खासी एक इनकम और एक अलाउंसेस को अगर आप लेकर के देखो तो बहुत सारे इसमें अलाउंसेस हैं, ठीक। एसबीआई में मतलब अभी मैं बात कर रहा था उनसे, ये सैलरी स्लिप आज ही मैंने उनसे ली, जो सीबीओ हैं, ठीक। और उन्होंने लिटरली ये वर्ड बोला है कि भाई अगर आप एसबीआई में जॉब कर रहे हो, पहली चीज़ तो उसका रेपुटेशन हो गया। उसका रेपुटेशन जिस लेवल का है, ठीक, उसका एक ब्रांड अलग ही, मतलब लोगों को कभी भी आप बताओ अपने रिश्तेदारों को या फिर किसी भी सोसाइटी में, आप जिस भी सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी में बताओ, तो एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है कि हाँ बंदा ये एसबीआई में जॉब कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि अलाउंसेस बहुत सारे हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताता जाऊंगा कैसे। काफ़ी सारे अलाउंसेस मुझे समझ में आए काफ़ी। तो चलिए आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक, ये फरवरी 2025 की सैलरी स्लिप है। जिनकी ये सैलरी स्लिप है ये न्यू ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप अभी ज्वाइन करते हो या फिर नेक्स्ट ईयर जो अब जो वैकेंसीज आएंगी उन पे आप ज्वाइन करोगे तो आपको पहली इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बेसिक पे की बात करते हैं तो इनका 52,480 रुपीज़ है, ठीक। डीए डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता भी इसे बोल सकते हो। तो ये 14,254 रुपीज़ 29 पैसे हैं, ठीक है। एचआरए इनको मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, वो है 4,198.40, यानी कि 4,198 रुपीज़ 40 पैसे, ठीक। लोकेशन अलाउंस मिलता है एसबीआई में, वो 1,200 रुपये आपका, ठीक है। लर्निंग अलाउंस मिलता है 850 रुपये 850 रुपीज़। स्पेशल अलाउंस मिलता है 13,907 रुपीज़ 20 पैसे, ठीक है। अगर हम इन सब का टोटल कर दें, सम कर दें, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बन की आती है वो 86,889 रुपीज़ 90 पैसे 89 पैसे आती है, ठीक। लगभग अगर हम मान के चलें तो अराउंड 86 to 87,000 आपकी ग्रॉस सैलरी बनती, ठीक। इसके अलावा इनके कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि पहला डिडक्शन है आपका पीएफ का, तो 5,248 रुपीज़ है। इन्होंने कोई यूनियन में ज्वाइन हुए हैं तो उसका 100 रुपीज़ मंथली कटता है, ठीक। इसके अलावा एनपीएस है इनका, जो कि है 6,361 रुपीज़, ठीक। अगर हम इन सब का सम कर दें तो 11,709 रुपीज़ आ रहा है। और अगर इसको हम ग्रॉस सैलरी से माइनस कर देते हैं तो जो इनका होम पे आ रहा है, यानी कि जो इन हैंड इनको सैलरी इनके अकाउंट में क्रेडिट हो रही होगी, जो इनको सैलरी दिख रही है या फिर वो सैलरी जो ये निकाल सकते हैं, वो है 75,181 रुपीज़, ठीक। इसके अलावा कुछ टैक्स होता है, लेकिन टैक्स ये है कि ये अभी नया ज्वाइन किए थे तो इनका टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उस स्लैब में नहीं आ रहे थे, ठीक है। बाकी आपका टैक्स तो आपकी इनकम के हिसाब से होता है, और वो जैसे कि अभी आप देखे हो कि 12 लाख अब नेक्स्ट ईयर से हो गया है न्यू टैक्स रिजिम में, और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया है। तो ऑफकोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस तो हैं उसमें, लेकिन ठीक है, मतलब उसके हिसाब से टैक्स एडजस्ट हो जाता है हमारा। लेकिन अभी हम टैक्स की इस पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इनकी जो नेट होम पे आई 75,181 रुपीज़ आई। इसके अलावा एसबीआई मंथली अलाउंसेस देता है, जस्ट लाइक कि पेट्रोल अलाउंस हो गया, न्यूज़पेपर अलाउंस हो गया, इस तरीके करके कई अलाउंस है। तो वो अराउंड 10,800 रुपीज़ इन्होंने मुझे बताया कि मंथली बेसिस पे हम लोगों को इतने लगभग मिल जाते हैं, 10,500 to 10,800, क्योंकि पेट्रोल का जो रेट होता है वो वैरी करता है, ठीक है। इसके अलावा इनको रहने के लिए भी, जैसे कि इन्होंने जो फ्लैट लेके रखा है उसका एग्रीमेंट है, तो एसबीआई 9,000 रुपीज़ उसका भी पे करता है अलग से, ठीक। 9,000 रुपीज़, लेकिन वो ये है कि इनके अकाउंट में नहीं आता, वो डायरेक्ट ओनर के अकाउंट में क्रेडिट होता है। उसका एक एग्रीमेंट बनता है, वो एसबीआई में सबमिट होता है। और वो पैसे जो होते हैं, जो आप जहाँ पे भी आप रूम लोगे, जो भी आपका फ्लैट होगा या फिर जो भी हाउस होगा, उसके ओनर के डायरेक्ट अकाउंट में वो चला जाएगा। तो जो भी है, मतलब बहुत ही बेटर चीज़ है कि एटलीस्ट हमें अपनी जेब से तो वो पैसा नहीं देना पड़ रहा है, हमारा बैंक बियर कर रहा है वो चीज़।
इसके अलावा भी एसबीआई में बहुत सारे अलाउंसेस है, जैसे कि फर्नीचर अलाउंस इन लोगों को काफ़ी मिलता है। और जैसे कि अगर 30 किलोमीटर या फिर उसके ऊपर अगर ये ट्रैवल करते हैं, मतलब कोई इंस्पेक्शन करने के लिए या फिर कोई रिकवरी बेस पे जाते हैं, तो उसका भी कुछ अलग अलाउंसेस मिलते हैं और वो किलोमीटर्स के हिसाब से होते हैं, उनके अपने पैरामीटर्स हैं अपने। लेकिन इस तरीके से देखो तो बहुत सारे अलाउंसेस हैं, और अगर आप इनको एडिशन कर देते हो तो आई थिंक आपकी जो सैलरी होती है वो 1 लाख छू रही है। मतलब अगर आप 86,889 रुपीज़ इसको जोड़ लो और 10,800 जोड़ लो तो अराउंड ये 97,000 तो यही हो जाता है। बाकी के जो अलाउंसेस हो गए, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस और थोड़े बहुत और भी अलाउंस मिलते हैं, तो 1 लाख रुपए आपकी ग्रॉस सैलरी छू रही है। और ये एक बहुत बड़ी बात है अगर आप देखो तो, कि अगर शुरुआत से ही अगर आप जब आप जाओगे तो एज अ सीबीओ या फिर एज अ पीओ, और आपकी ग्रॉस सैलरी 1 लाख प्लस जाए, मतलब पर्क्स अलाउंसेस और बाकी सारी चीज़ें मिला करके अगर आप 1 लाख प्लस मिल रहा है आपको, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट क्यों नहीं, कुछ भी हो, मतलब अगर इस लेवल पर सैलरी मिलती है तो हमें अचीवमेंट वाली फीलिंग तो आती है। अब हम बात करते हैं कि पीओ की सैलरी में और सीबीओ की सैलरी में क्या फ़र्क आता है। देखिए, जो पीओ की सैलरी होती है वो इससे थोड़ी ज़्यादा होती है, जो आपका बेसिक पे है, ठीक। तो अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें, जो एसबीआई का इंटरनल इंक्रीमेंट होता है, ठीक, पीओ के 2 इंक्रीमेंट ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मान लें अगर एसबीआई में 2500 का इंक्रीमेंट लगता है, तो ग्रॉस जो आपका बेसिक पे है, ठीक, बेसिक पे जैसे कि इनकी है 52,480 रुपीज़, तो पीओ की होगी 57,480 रुपीज़, यानी कि 2 इंक्रीमेंट पीओ का ज़्यादा होता है। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 2500 का, उनका इंक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। तो जो 2 इंक्रीमेंट होता है वो पीओ का ज़्यादा होता है, और अगर अपोजिट भाषा में बात करें तो 2 इंक्रीमेंट सीबीओ को कम मिलते हैं एज अ पीओ। लेकिन दोनों का वर्क प्रोफाइल मोर और लेस लगभग सेम ही होता है, और 6 महीने तक ये सीबीओ होते हैं। उसके बाद जो इनका डेजिग्नेशन होता है ये भी असिस्टेंट मैनेजर ही कहलाता है। तो घूम फिर के आप एक ही तरह समझ सकते हो। अगर आप एसबीआई पीओ की अगर आप इसी सैलरी स्लिप में बात करें तो वो तो क्लियर है कि 1 लाख प्लस वो चली जाएगी, ठीक है। ग्रॉस पे जैसे इनका 86 है, तो अराउंड एसबीआई पीओ जो फ्रेश ज्वाइनिंग करेंगे वो उनका जो ग्रॉस पे होगा वो 91 to 92,000 जाएगा। उसके बाद अगर अलाउंसेस मिलाएंगे तो 1,02,000 या फिर 1,03,000 तक आराम से वो चला जाता है, ठीक। तो ये सैलरी स्लिप लाने का मेरा मेन पर्पस यही था, एक फायर आपके अंदर एक आग जगाना कि भाई कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, ठीक। ये देख लो, ये फ्यूचर में तुम्हारी सैलरी होने वाली है। शुरुआत से ही 1 लाख रुपए तुम पाओगे। तो अगर इस चीज़ को देख करके अगर मोटिवेशन नहीं आएगा तो भाई फिर किसी चीज़ से नहीं आ सकता आपको मोटिवेशन, ठीक। तो लग करके पढ़ो, और अगर बैंकिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। और आप कोई भी क्वेश्चन हो बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड या फिर एसबीआई कोई भी बैंक एग्जाम से रिलेटेड डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जल्दी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू।